नमस्कार, मैं हूं सौम्या और डीएनए न्यूज़ में आपका स्वागत है। धमतरी का सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल डीएनए आपके लिए लेकर आता है खबरों का गुलदस्ता। दिन भर की हर छोटी बड़ी घटनाओं के अलावा हम दिखाते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, साथ ही हम लगाते हैं मीडिया की चौपाल, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी खास शख्सियत के नज़रिए को समझने की हमारी कोशिश है। यानी डीएनए में खबरों का सिलसिला चलते रहता है एक एनालिसिस के साथ। आज हम लेकर आए हैं खास घटनाओं पर हमारे जिला ब्यूरो की रिपोर्ट। 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2021 का 4 दिवसीय आयोजन धमतरी में किया जा रहा है। प्रतियोगिता की मेजबानी शासन ने धमतरी जिले को सौंपी है, जिसका शुभारंभ सोमवार को डॉक्टर शोभाराम देवांगन शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के खेल मैदान में किया गया। सिहावा विधानसभा क्षेत्र की विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव के आतिथ्य में क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। दरअसल कोरोना महामारी के बाद धमतरी जिले में पहला अवसर है जो राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। लंबे समय बाद होने वाले इस आयोजन से बच्चों को खुशी देखने को मिल रही है। बता दें कि इस आयोजन से बच्चों में छुपे खेल प्रतिभा उभर कर सामने आएंगे। डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव ने उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में लक्ष्य को हासिल करने के लिए तन और मन का स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए खेल एक बेहतरीन माध्यम है। उन्होंने खिलाड़ियों को आह्वान करते हुए कहा कि सभी खिलाड़ी अपनी श्रेष्ठ खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना से खेलें और अपने समाज और राज्य को गौरवान्वित करें। नेटबॉल खेलने के लिए आए हैं। कहाँ से हैं? राजनांदगांव दुर्ग जोन। हमारी तैयारी अच्छी है। नेटबॉल प्लेयर हूँ और क्या बोलते हैं अंडर 14 में मेरा नेशनल हुआ था तेलंगाना में, जिसमें हम लोग को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। फिर सेकंड में नेशनल में तेलंगाना ही हुआ था, उसमें हम लोग को गोल्ड मेडल मिला। फिर थर्ड में दुर्ग मेडल मतलब नेशनल था, उसमें हम लोग को गोल्ड मेडल मिला। यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है। विगत 2 साल से कोरोना महामारी में खेल कूद नहीं हो पाया। अभी सभी खिलाड़ी छात्र छात्राएँ अपने धमतरी में आकर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हर संभाग से इस बार 5 संभाग बना है, जिसमें नेटबॉल में बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व रहा है। हर साल बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडल पाते हैं। हम धमतरी के सभी मीडिया प्रभारी, प्रिंट मीडिया एवं अधिकारियों का हृदय से स्वागत करते हैं। धमतरी खेल कूद प्रतियोगिता जिसमें 3 खेल है और 5 संभाग के खिलाड़ी यहाँ खेलने के लिए आए हैं और आज उसी का उद्घाटन कार्यक्रम था। 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। आदरणीय माननीय विधायिका मैडम के करकमलों से, आदरणीय कलेक्टर साहब, महापौर जी के उपस्थिति में ये सारा कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हुआ। उसकी घोषणा हुई औपचारिक और समस्त 5 संभाग से 569 विद्यार्थी शामिल हैं और कुछ कुल 62 कोच हैं। ऑफिशियल्स भी हमारे साथ में हैं और इस तरह 4 दिवसीय ये 21 राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन जिला धमतरी करने जा रहा है। आदरणीय कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में और हमारी जिला शिक्षा विभाग की पूरी टीम के माध्यम से हम इन विद्यार्थियों के जो खेल है प्रतियोगिताएं उसको संपन्न कराएंगे। इसमें कुश्ती फ्री स्टाइल बालक बालिका और कुश्ती ग्रीक रोमन बालक, नेटबॉल और सुपर 7 क्रिकेट, इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। हाँ, अल्टरनेट व्यवस्था किए हैं। हमारे 3 ग्राउंड तो वैसे सेलेक्टेड हैं। इनकेस यदि वहाँ पे कोई दिक्कत आएगी तो हम स्थान दूसरा बदल देंगे, लेकिन खेल आशा करती हूँ कि खेल जो है सुचारू रूप से संपन्न होगा। कड़ाई से पालन हो रहा है कोविड-19 का। हर बच्चे को मास्क अनिवार्य है, सैनिटाइज़र जरूरी है। कोच और जो भी प्रभारी शिक्षक हैं उनके साथ में उन्हें सख्त हिदायत दी गई है। डॉक्टर की मदद से उनका दोनों टाइम स्वास्थ्य परीक्षण भी हो रहा है। यदि कोई बच्चा बुखार या कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तत्काल उन्हें रेस्ट करने की सलाह दी जा रही है और बाकी बच्चों से उन्हें अलग रखा जा रहा है। कोविड-19 हमारी प्राथमिकता है। वहीं धमतरी जिले में खेल प्रतिभा और खेल की सुविधाओं को लेकर जब डीएनए की टीम ने यहाँ के राजनीतिक पार्टी और पत्रकारों से बात की तो उनका नज़रिया अलग ही था। कुछ लोगों का कहना है कि धमतरी जिले में सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन सुविधाएं मुकम्मल कर दी जाती है, तो यहाँ प्रतिभावान खिलाड़ियों की कमी नहीं है। हालांकि धमतरी जिले में नेशनल लेवल से लेकर विदेशों में भी यहाँ के प्रतिभावान खिलाड़ी परचम लहरा चुके हैं। धमतरी में तो
हर खेल में, कुछ एक खेलों में बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं और उन्होंने बहुत लंबा सफ़र भी तय किया है। पर ये तय सत्य है कि धमतरी में जिस प्रकार की खेल सुविधाएँ होनी चाहिए उस प्रकार की खेल सुविधाएँ नहीं हैं। फिर भी प्रशासन के कुछ अधिकारी हैं जो कोशिश ज़रूर करते हैं सुविधा देने की बच्चों को, खिलाड़ियों को, पर उस प्रकार की सुविधाएं नहीं है कि हम नेशनल लेवल पे अपने शहर के बच्चों को उस प्रतिस्पर्धा में खड़े कर पाएँ। देखिए धमतरी में सबसे पहले तो इंडिविजुअल गेम्स में अगर देखें तो बैडमिंटन में, टेबल टेनिस में बहुत अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं। उन्हें अगर अच्छी सुविधाएँ दी जाएँ तो निश्चित रूप से वो संभाग स्तर स्टेट लेवल पर जा सकते हैं। और अगर टीम गेम की बात की जाए तो वॉलीबॉल में अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं, फुटबॉल में अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं और क्रिकेट में तो धमतरी क्रिकेट एसोसिएशन बहुत अच्छा प्रयास कर ही रहा है। और कुश्ती हो गई और आपका वेट लिफ्टिंग में भी कुछ स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। उसका रिजल्ट अगर अच्छी सुविधाएँ मिली तो निश्चित रूप से आने वाले कुछ वर्षों में जरूर दिखेगा। देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी 21वीं शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजन करके जो खेल प्रेमी हैं और जो खिलाड़ी हैं उनको एक बढ़िया मंच अभी प्रदान कर रहे हैं। और रही बात धमतरी ज़िले की, तो धमतरी में पहले से ही वॉलीबॉल के और टेबल टेनिस और बैडमिंटन के सब राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ पे हुए हैं। लेकिन विगत जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से उनको सुविधाओं का अभाव हो गया था। अब उम्मीद बंधी है जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है कि इस क्षेत्र में भी, खेल के क्षेत्र में भी स्पोर्ट्स हब बनेगा धमतरी और आसपास के क्षेत्र, ताकि यहाँ के भी आज देखेंगे तो साल डेढ़ साल से इंडोर स्टेडियम में जाओ या कैनाल में जाओ तो लोग, एथलीट लोग और जो हमारे खेल प्रेमी और जो खिलाड़ी हैं वो लगातार अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में भी खेल की प्रतिभा अपना लोहा मनवाएगी, राष्ट्रीय स्तर में पहचान बनाएगी और आने वाले ओलंपिक में जो अभी हमारे 7 खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं उन्हीं की तरफ पर छत्तीसगढ़ की प्रतिभा भी अंतर्राष्ट्रीय मंच में, ओलंपिक जैसे खेलों में भी मेडल लाकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेगी। देखिए, मुझे लगता है कि क्रिकेट में तो ड्यूस बॉल का यहाँ पे केवल अभी मैंने पहले भी कहा था कि एक जो DCA स्टेडियम है, जो PG कॉलेज के ग्राउंड है, वहाँ पे सुविधा बढ़ानी चाहिए जिला क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा। लेकिन बाकी जो क्रिकेट हो रहे हैं उसमें कोई प्रतिभा बढ़ाने की संभावना नहीं दिखती टेनिस बॉल क्रिकेट में बनिस्बत बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल पहले यहाँ क्लब हुआ करता था जो अभी लगभग मृतप्राय है, उसको भी पुनर्जीवित करके कई फुटबॉल प्रेमी धमतरी में जो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में एथलीट में बहुत ज़्यादा स्कोप है कि ग्रामीण जो प्रतिभा है वो दौड़ भाग में, ऊंची गेंद, हाई जंप, लॉन्ग जंप में आप देखेंगे अभी कोटेडी के मैदान में हो चाहे रुद्री के खेल मैदान में हो, ग्रामीण लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। उनको अवसर मिलेगा तो निश्चित तौर पर उन लोग एथलीट में भी छत्तीसगढ़ का और धमतरी का नाम रोशन कर सकते हैं। देखो, खेल तो धमतरी में शालेय स्तरीय जो शुरू हुआ है यह तो हर साल का आयोजन है और इसमें जो सुविधाएं होना चाहिए वैसी अब सुविधाएं धीरे धीरे यहाँ उपलब्ध हो रही है। पहले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभा लेते थे। लेकिन अभी अब हमारे धमतरी में स्टेडियम बन चुके हैं, खेल के मैदान हैं। पहले जो एकदम कुछ भी नहीं था, अब तो बहुत कुछ है यहाँ और यहाँ से अच्छी अच्छी प्रतिभाएं भी खेल में आगे बढ़ रही हैं। यहाँ खेल के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि एक क्या बोलना चाहिए उसको, कि एक समिति या एक शासन के स्तर पे, प्राइवेट तो यहाँ अपने स्तर पे जितने लोग ने किए हैं सब आगे बढ़े हैं, शासन स्तर पे जो काम होना चाहिए खेल के लिए उसमें बहुत कमी है। वॉलीबॉल में राष्ट्रीय स्तर के भी खिलाड़ी हुए और फुटबॉल में भी हमारे 3-4 बच्चे जो हैं राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे। धमतरी में खेल हुआ, ये बहुत बड़े गौरव की बात है धमतरी के लिए कि कम से कम राज्य स्तरीय खेल तो हो रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे जो यहाँ पर प्रतिभागी है खेल के और उनका उत्साहवर्धन होता है, उनको कैंपस मिलता है, सरकार भी ध्यान देती है कि यहाँ पर उनको किस चीज़ों की ज़रूरत है, उसके अनुसार वो उनको आगे बढ़ने का मौका देती है। वैसे भी अभी ओलंपिक का दौर चल रहा था, ओलंपिक हुआ, पैरा ओलंपिक हुआ, तो उसमें जो खिलाड़ियों को मेडल्स लेके आया, उसके बाद जो पुरस्कारों की बारिश हुई
तो ये निश्चित रूप से खेलों के प्रति एक अच्छा रुझान है। और इतने बड़े रुझान के बीच में अगर हमारे धमतरी को मिला है तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। पर धमतरी में और भी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। धमतरी में क्या है कि खेल के लिए एक अच्छा स्टेडियम नहीं है। वो स्टेडियम अगर है तो वहाँ पर दुनिया भर के अन्य कार्यक्रम भी होते रहते हैं। तो सिर्फ विशुद्ध रूप से खेल के लिए स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए। वहीं पत्रकारों का कहना है कि राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का मौका धमतरी जिले को मिला है। यह बहुत अच्छी बात है। इसमें बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है, लेकिन सिर्फ हमें इस आयोजन में संतुष्ट नहीं होना है। सुविधाओं का विस्तार करना जरूरी है। हमारे यहाँ खेल हमेशा जो है ना गड्ढे रूपी स्टेडियम में हुआ है, ना वहाँ कोई सुविधा है। और मान लो सुविधा देते हैं तो जो बाहर से खिलाड़ी आते हैं उसके खान पान में सही व्यवस्था नहीं होती। क्योंकि मैं एक अखबार से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 30 वर्षों से मैं 25 वर्षों से अखबार निकाल रहा हूँ, तो अक्सर देखा हूँ कि जितने भी खेल हुए हैं यहाँ बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकले हैं अपने धमतरी से और बाहर से भी आए हैं। लेकिन सुविधा के नाम से ना कहीं अनियमितताएँ होती है, जिसे प्रशासन को या आयोजकों को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो एक वेल मेंटेन स्टेडियम चाहिए अपने को धमतरी में। बड़े बड़े नेता यहाँ से निकल गए हैं, बड़े बड़े लोग निकल गए हैं, लेकिन धमतरी मतलब खिलाड़ी भावनाओं को देखते हुए धमतरी में स्टेडियम नहीं है। और जो स्टेडियम है वो अधूरे पड़े हैं, मतलब कोई ना कोई सुविधाओं से वंचित है स्टेडियम। हर क्षेत्र में खिलाड़ी हैं यहाँ, संगीत से लेके स्पोर्ट्स से लेके सब क्षेत्र में यहाँ लोग हैं। क्रिकेट के भी लोग हैं यहाँ। हमारे यहाँ क्रिकेट हो रहे हैं वर्षों से क्रिकेट हो रहा है हमारे यहाँ। और क्रिकेट में एक से एक लोग प्रतिभागी आते हैं राज्य स्तर में और इनाम लेके जाते हैं। और वो दूसरे ग्राउंड में होता है, मिशन ग्राउंड में। जबकि सर्व सुविधायुक्त एक ग्राउंड जो लगभग 10 एकड़ में फैला हुआ हो, आज वो भकारा में बहुत अच्छा स्टेडियम बना है, उसका उपयोग जिले में नहीं हो पा रहा है। धमतरी में राज्य स्तरीय खेल का शुभारंभ हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। इससे खेल प्रतिभाओं को सामने आने का मौका भी मिलता है और अन्य खिलाड़ी भी इससे प्रोत्साहित होते हैं। लेकिन सिर्फ इस आयोजन से ही हमें संतुष्ट नहीं होना है, यहाँ की सुविधाओं का विस्तार करना जरूरी है। हम अब देखते हैं कि जैसे क्रिकेट में अब पीजी कॉलेज के स्टेडियम मिलने से थोड़ी अब सुविधाएं मिलने लगी, यहाँ पर कंपटीशन होने लगे और चयन प्रतियोगिता भी होने लगी। वहीं अपन वॉलीबॉल की बात करते हैं तो त्रिपाठी जी के जाने के बाद वहाँ ठप सा हो गया है, वॉलीबॉल का एक भी अच्छा ग्राउंड नहीं है। बैडमिंटन के 1-2 कोर्ट हैं, विभिन्न क्लब द्वारा वहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, तो अच्छी बात है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी थोड़ी देर पहले भी घोषणा की है कि अब यहाँ पर बैडमिंटन अकादमी खेला जाएगा। धमतरी में ज़्यादा जो संभावनाएं जो खिलाड़ी निकलते हैं वो है वेट लिफ्टिंग के और कुश्ती के। इन दोनों की सुविधाओं को हमको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं कि जो स्थानीय अखाड़ा के उस्ताद हैं वो इस पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर जिला प्रशासन को भी इनके लिए कुश्ती के लिए एक अच्छा इंडोर स्टेडियम का निर्माण करे। वेट लिफ्टिंग के लिए एक अच्छे कोच की ज़रूरत है यहाँ पर, उसके लिए भी एक जो है सुविधा की ज़रूरत है। उस्तादों लोगों को ज़रूरत है, डाइट सही नहीं मिल पाती है। फिर भी देखते हैं कि जो विभिन्न अखाड़े के जो खिलाड़ी हैं वो अच्छे नेशनल स्तर पे जाकर के मेडल लाते हैं। तो यहाँ पर खेल सुविधाओं का विस्तार होना अति आवश्यक है। इसके लिए जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन को ध्यान देना होगा। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहेंगे, आप सभी के सहयोग और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।